क्या विज्ञान, साइंस और धर्म हमेशा एक दूसरे के दुश्मन होते हैं? अक्सर लोगों को लगता है कि साइंस की तरक्की ने पुरानी किताबों को गलत साबित कर दिया है। आज के इस मॉडर्न दौर में जब इंसान ने चांद पर कदम रख दिया है, जेम्स वेब जैसे पावरफुल स्पेस टेलीस्कोप से हम ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्य देख रहे हैं और मेडिकल साइंस ने इंसान के शरीर का कोना कोना समझ लिया है। लेकिन क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे कि जो बातें मॉडर्न साइंस और बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने पिछले 100 सालों में अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से खोजी हैं, वो बातें आज से 1400 साल पहले ही अरब के रेगिस्तान में उतरी एक किताब यानी कुरान में साफ साफ लिख दी गई थीं। आज हम कुरान और साइंस के 6 ऐसे हैरान कर देने वाले साइंटिफिक मिरेकल्स को डिकोड करेंगे, जिन्हें सुनकर आज के बड़े बड़े साइंटिस्ट भी हैरत में पड़ जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, ब्रह्मांड का लगातार फैलना, द एक्सपैंडिंग यूनिवर्स। एक समय था जब दुनिया के महान वैज्ञानिकों, यहां तक कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी लगता था कि यह ब्रह्मांड, यूनिवर्स एक जगह रुका हुआ है, यानी स्टैटिक है। लेकिन फिर साल 1929 में मशहूर एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने अपने पावरफुल टेलीस्कोप से देखा कि गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं। उन्होंने दुनिया को बताया कि हमारा ब्रह्मांड रुका हुआ नहीं है, बल्कि यह एक गुब्बारे की तरह लगातार फैल रहा है। इस अकेली खोज ने पूरी साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। लेकिन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे जब आप जानेंगे कि 1400 साल पहले जब कोई टेलीस्कोप नहीं था, तब कुरान के सूरह अद-दरियात आयत नंबर 47 में एकदम साफ लिखा गया है, और आसमान को हमने अपनी कुदरत से बनाया है और यकीनन हम इसे मुसलसल लगातार फैलाते जा रहे हैं। जो बात हबल ने 1929 में देखी, वो सदियों पहले बताई जा चुकी थी। नंबर 2, समंदर की गहराइयों का भयानक अंधेरा और अंदरूनी लहरें। आज की मॉडर्न ओशनोग्राफी और एडवांस सबमरीन टेक्नोलॉजी हमें यह बताती है कि समंदर के 1000 मीटर नीचे जाने पर सूरज की रोशनी पूरी तरह खत्म हो जाती है। वहां इतना घुप अंधेरा होता है कि इंसान अपने हाथ को भी नहीं देख सकता। इसके अलावा वैज्ञानिकों ने हाल ही में खोजा है कि समंदर के अंदर भी भारी लहरें, इंटरनल वेव्स चलती हैं, जो सतह की लहरों से बिल्कुल अलग होती हैं। अब जरा सुनिए कि कुरान के सूरह अन-नूर आयत 40 में इसकी मिसाल कैसे दी गई है, या फिर उसकी मिसाल एक गहरे समंदर के अंधेरे जैसी है, जिसे एक लहर ने ढांप रखा हो, जिसके ऊपर एक और लहर हो और उसके ऊपर काले बादल, अंधेरे पर अंधेरा छाए हुए। 1400 साल पहले जब कोई इंसान 40 मीटर से नीचे गोता नहीं लगा सकता था, तब समंदर की इन गहराइयों का इतना सटीक जिक्र कैसे मुमकिन है? नंबर 3, एक महफूज छत, द प्रोटेक्टेड रूफ। आज हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी, अर्थ, अंतरिक्ष के अनगिनत खतरों के बीच तैर रही है। साइंस हमें बताती है कि हमारी पृथ्वी के चारों ओर मौजूद एटमॉस्फेयर और ओजोन लेयर एक अभेद्य सुरक्षा कवच का काम करते हैं। अगर ये लेयर ना हो तो सूरज से निकलने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यूवी रेडिएशन और अंतरिक्ष से रोज गिरने वाले हजारों उल्कापिंड, मीटियोराइट्स धरती पर मौजूद हर तरह के जीवन को पल भर में खत्म कर देंगे। यह आसमान हमारे लिए एक ढाल की तरह काम करता है। अब देखिए कि कुरान के सूरह अल-अंबिया आयत 32 में अल्लाह क्या फरमाता है, और हमने आसमान को एक महफूज छत, प्रोटेक्टेड सीलिंग बना दिया है, फिर भी वो हमारी इन निशानियों से मुंह मोड़े हुए हैं। यह बात जिसे आज की एडवांस सैटेलाइट्स और स्पेस एजेंसीज ने साबित किया है, वो 7वीं सदी में कैसे कोई जान सकता था? नंबर 4, लोहे का रहस्य, द सीक्रेट ऑफ आयरन। लोहा, आयरन हमारी दुनिया की सबसे जरूरी धातुओं में से एक है। हमारी गाड़ियां, बिल्डिंग्स, यहां तक कि हमारे खून में भी लोहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एस्ट्रोफिजिक्स और मॉडर्न साइंस ने साबित किया है कि हमारी पृथ्वी पर मौजूद लोहा असल में हमारे सोलर सिस्टम में बना ही नहीं है। अरबों साल पहले जब सुपरनोवा यानी बड़े तारे फटे, तो उन धमाकों से लोहे के उल्कापिंड, मीटियोराइट्स अंतरिक्ष में फैले और धरती पर गिरे, यानी लोहा आसमान से उतारा गया है। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि 1400 साल पहले कुरान के सूरह अल-हदीद आयत 25 में अल्लाह फरमाता है, और हमने लोहे को उतारा, सेंट डाउन, जिसमें बड़ी ताकत
और लोगों के लिए बहुत फायदे हैं। उतारा शब्द का इस्तेमाल साफ और वैज्ञानिक तौर पर यह बताता है कि यह धरती का हिस्सा नहीं था, बल्कि अंतरिक्ष से आया था। नंबर 5, दर्द का एहसास और स्किन पेन रिसेप्टर्स। बहुत समय तक मेडिकल साइंस का यह मानना था कि दर्द महसूस करने की सारी ताकत और नर्व्स हमारे दिमाग ब्रेन में होती है, लेकिन मॉडर्न एनाटॉमी और जीव विज्ञान ने साबित किया कि दर्द महसूस करने वाले पेन रिसेप्टर्स असल में हमारी स्किन यानी हमारी त्वचा के ठीक नीचे होते हैं। अगर किसी हादसे में इंसान की स्किन पूरी तरह जल जाए तो उसे दर्द महसूस होना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि रिसेप्टर्स जल चुके होते हैं। अब सुनिए कुरान की सूरह अन-निसा आयत 56 में जहन्नम की आग का जिक्र करते हुए क्या कहा गया है। जब भी उनकी खालें स्किन्स जलकर राख हो जाएंगी तो हम उन्हें नई खालें पहना देंगे ताकि वो दर्द का अजाब चखते रहें। 1400 साल पहले स्किन और दर्द के इस डीप बायोलॉजिकल कनेक्शन का जिक्र वाकई दिमाग घुमा देने वाला है। नंबर 6, इंसान की पैदाइश एम्ब्रियोलॉजी। मां के पेट में एक बच्चा कैसे बनता है, इसके अलग अलग स्टेजेस को साइंस ने बहुत बाद में पावरफुल माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही समझा। मेडिकल साइंस बताती है कि भ्रूण एम्ब्रियो पहले एक जोंक लीच जैसा दिखता है, फिर हड्डियां बनती हैं और फिर उन पर गोश्त फ्लेश चढ़ाता है। लेकिन सूरह अल मुमिनून में 1400 साल पहले ही इंसान के बनने के इन सारे स्टेजेस को एकदम सटीक बायोलॉजिकल टर्म्स में बयान कर दिया गया था। उस दौर में इतनी परफेक्ट जानकारी कहां से आई? ये सिर्फ चंद मिसालें हैं। कुरान कोई साइंस की किताब बुक ऑफ साइंस नहीं है, बल्कि यह साइंस यानी निशानियों की किताब बुक ऑफ साइंस है, जो इंसानों को गौर और फिक्र करने की दावत देती है। अगर आपको यह मालूमात अच्छी लगी और आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और रीजॉल इस्लाम कासिमी को सब्सक्राइब जरूर करें।